हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे ट्यूशन सफलता चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो हम बताएंगे कि सामाजिक विज्ञान के 2025 का है जो पेपर है, कोई ये मॉडल पेपर नहीं है। 2025 का ये मेन पेपर है। पेपर कोड क्या है? 825 CQ। ठीक है, ये क्या है? 2025 का मेन पेपर है और पेपर का संपूर्ण स्टडी हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या दिया रहेगा? ठीक है, पेपर में समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया रहेगा। ये जो है मेन पेपर है 2025 का। फिर नोट में क्या बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो क्या है कि 3 घंटा आपका पेपर देने के लिए रहेगा और 15 मिनट क्या है कि आपको परीक्षार्थियों के आगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सामान्य निर्देश जो है, कुछ निर्देश होते हैं जो कि आपको पालन करना होता है। पहला क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य है। सेकेंड क्या है? इस प्रश्न पत्र के 2 खंड अ तथा ब होंगे। तीसरा क्या है? खंड अ में एक अंक, ठीक, 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 1 नंबर की जो क्या है खंड अ में 20 ठो क्या है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक है, उसके बाद का जिनके उत्तर ओएमआर शीट उत्तर प्रश्न पत्र में नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से ही, ठीक है, विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला चिन्हित करें। मतलब कि आपको क्या होगा, 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिया रहेगा। उसमें क्या होगा कि गोला दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन के सामने गोला रहेगा। तो आपको गोले में क्या होगा, काले और नीले पेन से आपको गोला भरना होगा। ठीक है, फिर खंड फोर्थ क्या बोला है कि खंडा के प्रश्न पत्र, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के निर्देश पढ़कर केवल ओएमआर शीट उत्तर पत्र पर ही उत्तर दे। ठीक है, और मैं क्या किया, प्रश्नों का उत्तर जो है कि कोई इसे ओएमआर शीट पे ही उत्तर दे। ओएमआर शीट, ठीक है, उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं। ठीक है, आप उसको काटना नहीं है। ये नहीं कि उत्तर आप दे दिए और उसके बाद उसको काट पीट कर दिए। ठीक है, अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। आप क्या है, नहीं व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं उसे इरेज कर सकते हैं। ठीक है, आपने जिस गोले को चिन्हित कर दिया है उसको आप चिन्हित करने हैं। फिर पांचवा क्या है, प्रश्न के अंक है उसके सम्मुख लिखे हुए। प्रश्नों के जो है अंक है उसके सम्मुख लिखे रहेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न है, प्रश्न के सामने उसके अंक लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या हो गया? फिर ये अगला बोला क्या है, खंड अ तथा खंड ब में अंक के वर्णात्मक प्रश्न। खंड ब में क्या होगा कि वर्णात्मक प्रश्न होंगे। इस खंड में वर्णात्मक, ठीक है, पहला क्या वर्णात्मक, दूसरा भी वर्णात्मक तथा मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न होंगे। ठीक है, क्या मानचित्र से भी 2 प्रश्न होंगे। ठीक है, सातवां क्या बोल रहा है, खंड ब में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही दे। ये न कि मान लिए खंड ब किए, खंड ब में पहला कर लिए, फिर 5वां कर लिए, फिर 7वां कर लिए। ठीक है, तो ऐसे बिल्कुल भी ना किए। यदि खंड अ कर रहे हैं तो खंड अ को पूरा कीजिए, खंड ब कर रहे हैं तो खंड ब के एक तरफ से पूरा कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि अति लघु कर रहे हैं तो अति लघु का 2 क्वेश्चन किए, फिर दीर्घ में चले गए, 2 क्वेश्चन किए, फिर आ गए इसमें अति लघु। ऐसे बिल्कुल भी ना करें, जो कर रहे हैं उसे पूरा कीजिए। 8वां गया, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए था अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। जो प्रश्न आपको आ रहा है उसे करते जाइए, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसे छोड़ दीजिए। आप क्या उस पर समय नष्ट मत कीजिएगा। ठीक है, फिर हमारा 9वां क्या कर रहा है कि दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना चाहिए। जो क्या है, आपको मानचित्र आपको मिलेगा, मानचित्र जो दर्शाने के लिए जो प्रश्न मिलता है कि मानचित्र पे यहाँ पे दर्शाइए, ये कहाँ है, ये नदी कहाँ है, ये वो कहाँ है, तो आप क्या करिए, मानचित्र मिलेगा आपको। मानचित्र क्या है कि पेपर उत्तर पुस्तिका जो पेपर आपको काफी मिलेगा, उत्तर पुस्तिका रहेगा, उससे आपको मजबूती से बांधना होगा। 10वां क्या है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A तथा 9B लिखने के लिए दिए गए हैं। जो कि दृष्टिबाधित जो नहीं देख सकते हैं उसके मानचित्र के स्थान पे आपका 9A 9B लिखने के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए हम अब पेपर को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा प्रश्नों का फॉर्मेट है। ठीक है, चलिए हमारा यहाँ पे क्या है कि खंड अ में हमारा क्या दिया गया है, देख सकते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न क्या है। खंड अ हमारा बहुविकल्पी प्रश्न होता है। उसमें क्या हो रहता है कि 20 ठो बहुविकल्पी दिया है। आप देख सकते हैं ऐसे आपके निर्देश में क्या हो, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न
के लिए 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर ओएमआर शीट उत्तर पुस्तिका आपको ओएमआर शीट पर प्रश्नों को नहीं लिखना है। आपको क्या होगा, 4 ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, प्रश्न संख्या ऐसे दिया रहेगा। ये क्या है कि ए लाइन नहीं लिखा रहेगा वहाँ पे, बस ये ए बी सी डी, बस ए बी सी डी ही लिखा रहेगा, नहीं ए लिखा रहेगा, नहीं प्रश्न है, नहीं प्रश्नों का उत्तर, सिर्फ ए बी सी डी ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप उन्हीं को ऐसे आपका जो मान लीजिए जो भी सही है, जैसे मान लीजिए अब ये सही है तो आपको इसे गुलाब करके रंगीन कर देना होगा, ठीक है। तो ऐसे कर इसमें खंड अ में क्या है कि हमारा जो है कि इसमें 20 ठो प्रश्न होगा, देख सकते हैं इस ठो हमारा 20 ठो प्रश्न होगा खंड अ में, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पेपर को हम सॉल्व करके आपको नहीं बताएंगे, यदि आप पेपर का आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, तो पेपर आपको ये जो पेपर है आपको सॉल्व करके भी दिखाएंगे। इसमें क्या करेंगे, हम आपको सभी प्रश्नों को पैटर्नों को आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ऐसे आपको दिया रहेगा, ये क्या हमारा है कि बहुविकल्पी प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है कि ये देखिए पार्ट ए का 2 भी, एक हिंदी में है, देखिए इधर आपको हिंदी में दिखाई दे रहा था, आपको मल्टीपल इंग्लिश में है। मान लीजिए आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में, और फिर यहाँ आगे इंग्लिश में है। फिर हमारा इसमें भी इंग्लिश में भी 20 प्रश्नों का इंग्लिश में दिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आ गया देखिए पार्ट बी, ठीक है। देखिए हमारा पार्ट बी आ गया। पार्ट बी में क्या है कि वर्णनात्मक ए, वर्णनात्मक इसमें 1 दिया था और 2 दिया था, इसमें वर्णनात्मक ए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 80 शब्दों में लिखिए। इसमें क्या है कि जो भी आप प्रश्न दिया गया है, आपका उत्तर जो भी लिखेंगे उसमें 80 शब्दों में ही लिखेंगे, उससे कम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न पहला क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें या तो ए लिखेंगे अथवा में 2 प्रश्न दिया गया है, अथवा में क्या है विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के 2 कारण लिखिए। तो आप ये भी ये कीजिए या तो ए कीजिए, दोनों में से आपको क्या करना है, एक ही प्रश्न को करना है, एक ही, ठीक है। दोनों में से एक ही प्रश्न को करना है, दोनों को नहीं दिया है, अथवा दिया रहेगा तो दोनों में से एक प्रश्न, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक महामंदी पर भारत के प्रभाव। तो इसमें अब हेडिंग क्या डालेंगे, अब हेडिंग है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, हुई आर्थिक महामंदी भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भाई यहाँ पे क्या हटा करके भारत पर प्रभाव, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखेंगे, ठीक है। प्रथम विश्व इतना करने यहाँ है महामंदी का भारत पर प्रभाव, ठीक है, भारत पर प्रभाव, एक पड़ा नहीं भाई, एक क्या पड़ा हटा करके, ठीक है। या तो आप ये भी लिख सकते हैं भारत पर पड़ा प्रभाव, ठीक है, प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पे ऐसे करके आप ये लिख सकते हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था उधर के कारण, यहाँ पे बोला है कि 2 कारण लिखिए, तो आप लिखेंगे कि विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के 2 कारण निम्नलिखित है, फिर उसके बाद पहला, फिर उसके बाद दूसरा, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। दूसरा है भारत में राजनीतिक दलों के 2 मुख्य कार्य लिखिए। या तो ए कीजिए या तो ए करेंगे भारत में, ठीक है, लोकतंत्र की किन्हीं 2 चुनौतियों को उल्लेख कीजिए, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो आप इसमें हेडिंग क्या डालेंगे, भारत में लोकतंत्र की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो फिर इसमें क्या लिखेंगे, भारत की निम्नलिखित 2 चुनौतियाँ हैं, पहला दूसरा, ठीक, इसकी तरह, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपको क्या करना होगा, सभी प्रश्नों को हल करना होगा, ठीक है। 4 प्रश्न दिया गया है, ठीक है, 4 प्रश्न दिया गया है, 4 प्रश्न में 2-2 ऑप्शन का, ये बहुत ही अच्छा है कि एक ही प्रश्न में 2 अथवा करके दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेंगे। फिर वर्णनात्मक सेकेंड आ गया। वर्णनात्मक सेकेंड में क्या है, इसमें क्या है, प्रश्न लगभग 150 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। इसको क्या होगा कि 150 शब्दों में लिखना होगा। इसमें क्या है कि सत्याग्रह क्या है, ठीक है, सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 सत्याग्रह आंदोलनों को वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्नों को कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे सत्याग्रह का अर्थ, सत्याग्रह के अर्थ का मतलब 50 शब्दों में लिख दिए, ठीक है, 150 बोला, 50 शब्दों में लिख दिए। उसके बाद क्या किए, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है, 2 सत्याग्रह आंदोलन, ऐसे हेडिंग डालने के बाद उसको आपका पहला निम्नलिखित 2 निम्नलिखित है, तो पहला ऐसे करके फिर हेडिंग डाल दिए, फिर इसे पर लिखते जाइए। तो ऐसे आप लिखेंगे क्वेश्चन। इसमें भी अथवा करके 2 प्रश्न दिया गया है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं
4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या है, 4 विशेषताओं का वर्णन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, देखिए 4 विशेषता है, तो 4 विशेषता में क्या है, आपको 6 नंबर का है, तो देखिए 6 नंबर का है ना, तो आधा आधा नंबर करके दिया है, देखिए आधा आधा दिया है इसमें, आधा दिया है इसमें, आधा दिया है इसमें, 4 विशेषता दिया है ना, चारों विशेषताओं का आधा नंबर 6 नंबर आपको दिया है। और इसमें क्या है, खंड ब में से वर्णात्मक ए में 4 नंबर का प्रश्न था। क्या है इसमें देखिए 4 नंबर पूरा दिया है, मतलब इसको लिखेंगे तो महामांदी के प्रभाव लिखेंगे तो 4 नंबर पूरा देगा आपको राइटिंग, ठीक है। कैसे लिखेंगे, गैपिंग का कैसे दिया है, आपका कैसा है, काटपीट नहीं किया, इस पे देगा 4। अब जो विश्व अर्थव्यवस्था को देखे 2 कारण, पहले कारण पे 2 नंबर, दूसरे कारण पे 2 नंबर, ऐसे इसमें दिए रहेगा, ठीक है। आपका 6 नंबर का ये है प्रश्न, आपका वो वर्णात्मक ब का है कि 6 नंबर का है, ठीक है। आपका 6 नंबर का ऐसे प्रश्न होता है। अब उसके बाद क्या है, मानचित्र आ गया है, क्या है हमारा मानचित्र, क्वेश्चन नंबर 9वां में क्या है, 9वां का मानचित्र संबंधित है। मानचित्र में क्या रहेगा आपको बताते हैं। क्या बोला है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र में डॉट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, ठीक है। सही नाम तथा सही अंकन हेतु इतना आधा आधा नंबर अंक निर्धारित है, ठीक है। 2 नंबर का है तो 2 नंबर वो इसमें देखिए आधा नंबर एक नंबर का है, 2 पार्ट में विभाजित है, मतलब आधा नंबर। इसमें क्या पूछा है, पहला वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो आप जानते हो क्या करेंगे, ये जो प्रश्न दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर आपको एक मानचित्र बोला था उसमें कि मानचित्र जो है पेपर कापी से अपने सही से बांध कर दीजिएगा, तो उसमें का आपको मानचित्र दिया रहेगा। तो मानचित्र में जो है इस प्रश्न का जनपद जलियांवाला हत्याकांड का वो हत्याकांड हुआ था, तो वो मानचित्र में, ठीक है, वहाँ पे ऐसे देखिए, ऐसे वहाँ पे बोला ना, ऐसे डाल लगा, ऐसे गोला के फिर ऐसे करके बगल में वहाँ पे उसका नाम लिखना होगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं करना होगा कि ऐसे लिख दिया, आपको डॉट, ऐसे डॉट देने के बाद गोला बनाने के बाद उसके बाद उसके बगल में उसका नाम लिखना होगा, ठीक है। ऐसे अपने मानचित्र के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और फिर इसमें इंग्लिश में दिया गया है। अब इसमें आगे देखिए बता रहे हैं आगे क्या दिया है, 9 है। इसमें बोला था कि केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए संख्या 9A मानचित्र कार्य 9A, ठीक है। 9A का मानचित्र क्या है कि दृष्टिबाधित, ये आपके लिए नहीं है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है। 9B दिए गए भारत के मानचित्र का दर्शाइए, अब ये आ गया, इसको 9B भी आपको करना होगा, ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, ये आपके लिए। अब इसमें क्या है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए, जैसे उसको किए थे ऐसे इसमें भी करना होगा। इस मानचित्र पर क्या होगा, भारत के किन्हीं एक रेल प्रखंड के मुख्यालय को इसमें गोला चिन्ह द्वारा नाम सहित, मतलब इसमें क्या है कि मानचित्र में क्या होगा कि इस प्रश्न का जो उत्तर आप लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, जहाँ पे स्थित है, ठीक है, भारत के किसी एक रेल प्रखंड के मुख्यालय को इसके गोला चिन्ह द्वारा दर्शाइए नाम सही। तो आपको नाम याद करना होगा, जहाँ पर ये स्थित है वहाँ पे मानचित्र में ऐसे गोला करके उसके बगल में उसका नाम लिख देना होगा, ठीक है। दामोदर नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित, दामोदर नदी भारत में के नक्शे में किस राज्य में है, कहाँ पर है, ठीक है। ऐसे करें, आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना होगा और नाम सहित होगा, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को ऐसे करेंगे इसके मानचित्र द्वारा, मानचित्र वाले प्रश्नों को। इसमें क्या है कि आपको आधा आधा नंबर मिलेगा, एक क्या है चिन्ह लगाने का सही जगह और दूसरा क्या है कि नाम लिखने का, ठीक है। आधा नंबर नाम लिखने का, आधा नंबर सही जगह दर्शाने का। तो हमारा ये क्या है कि बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान का 2025 का मेन पेपर है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का इसका जो पेपर कोड है 825 CQ, ठीक है। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।